मैं बनारस की रहने वाली 18 साल की एक लड़की, नाम तुलसी। पास ही में एक मस्जिद है जहाँ रोज़ सुबह शाम दोपहर आज़ान सुनाई देती है। इन 18 सालों में लगभग ये पूरी ज़ुबानी हो गई, पर बोली बनाकर होठों से बाहर लाने की हिम्मत नहीं हुई। बचपन से ही सुनती आई हूँ, भगवान एक ही है, बस उनके नाम अलग हैं। कभी राम तो कभी श्याम, कभी अल्लाह तो कभी वाहे गुरु, कभी जीसस तो कभी बुद्ध। पता है, मेरे सारे दोस्त ना ईद की शवैया भी खाते हैं तो दिवाली में दिए भी जलाते हैं। पर मजाल है कि मैं अच्युतम केशवम राम नारायणम गाते गाते कभी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में बरदाने आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। ये भी गाओ। ऐसा करने पर मुझे नक्सलवादी कहा जाएगा, परिवार में मुझे कलंक का छाया माना जाएगा, सारे रिश्तेदार मुझसे दूर होते जाएंगे और ज़माने में मुझे घिनौनी नज़रों से देखा जाएगा। क्यों? ऐसा क्या गुनाह किया मैंने? अच्युतम केशवम और भर दो झोली में बेशक उनकी बोली अलग है, उनका धुन अलग है, पर सुकून वो तो बराबर का मिलता है ना। अच्छा, हम दशहरे की तैयारी जितनी ठाट बाट और उत्साह से करते हैं, ईद की तैयारी भी तो उतनी ही ठाट बाट और उत्साह से होती होगी ना। मेरी माँ मुझसे जितनी प्यार करती है, नाजिया की अम्मी भी तो उससे उतनी ही मोहब्बत करती होगी ना। पता है, मेरे बाबूजी मुझे त्योहारों में झुमके दिलाते हैं तो नाजिया के अब्बू भी तो उसे छपका दिलाते होंगे ना। हमारे मंदिरों में भजन गाया जाता है तो ठीक वैसे ही दरगाह में भी तो कव्वाली गाया जाता है ना। यकीन मानो, मैंने अमीना के मुंह से लक्ष्मी नाम लेते सुना है तो पूर्वा को भी दरगाह में प्रणाम करते देखा है। जब हमारी निष्ठा एक है तो हम नाम से क्यों बटे हैं? क्यों हम डरते हैं उनके लिए हमदर्दी जताने में? क्यों उनके लिए लिखे गए 2 शब्द बस पन्नों तक ही सीमित रह जाती है? इन सब का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। हर कोई बस एक ही लफ्ज़ दोहराएगा कि हमारा धर्म अलग है और हम उनसे बहुत अलग हैं। नमस्कार, कावेरी सुवर्ल्ड की ओर से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, वर्ग के लोगों को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। हमारे इस कहानी का एकमात्र उद्देश्य ये था कि समाज में हर एक धर्म, जाति, वर्ग के लोगों के बीच कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा देना। अगर इस कहानी में तुलसी शब्द को नाजिया शब्द से बदल दिया जाए या फिर मंदिर शब्द को मस्जिद शब्द से बदल दिया जाए, अर्थात अगर इस कहानी में तुलसी, नाजिया, मेरी, सिमरन इन किसी के भी नजरिए से लिख दिया जाए तो जो कहानी निकल कर आएगा वो 100% सही रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। इस कहानी में कही गई हर एक शब्द बस हमारी मानसिकता मात्र है। आप सबकी मानसिकता अलग हो सकती है और यही तो भारत की सुंदरता है। यहाँ पे अलग अलग मानसिकता के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और यही भारत को गणतंत्र बनाते हैं। मैं जाते जाते
विनय महाजन जी की दो पंक्तियां आपके सामने रखने जा रही हूँ। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।